माई चैनल द टैरोट विद मी। और आज की रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत आपके लिए हेल्प करेगी। और इस रीडिंग में जो आपसे रिलेट करे आप उसको लीजिएगा और जो आपसे रिलेट ना करे उसको जाने दीजिएगा। और मुझे लगता है रीडिंग आपको 100% आपसे रिलेट करेगी। और एडवाइस है इसको स्किप ना करें क्योंकि एक एक पॉइंट आपके काम आ सकता है। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। एंड कार्ड मैंने ऑलरेडी शफल करके रख लिए हैं। देखिए, जो स्टूडेंट हैं, जो मेल है फीमेल है, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, आप लोगों का क्वेश्चन रहता है कि करियर कैसा जाएगा, करियर में कुछ होगा या नहीं होगा, एंड कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो क्लियर होगा या नहीं होगा। तो गाइस फर्स्ट कार्ड है एट ऑफ कप्स का। तो एट ऑफ कप्स के कार्ड की बात करते हैं। इट्स अ डिफाइन सक्सेस, लॉट्स ऑफ मनी, फाइनेंशियल ग्रोथ एंड सेलिब्रेशन। अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये कार्ड आपको वेल्थ को दिखाता है, ड्रीम कम ट्रू को दिखाता है। एट ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। देखिए, द हर्मिट, ठीक है, आपको सक्सेस है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है अपने अंदर आपको देखने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं कोई कमी दिखाई दे रही है, ठीक है। थोड़ा एकांत, थोड़ी मैच्योरिटी, थोड़ा पेशेंस की आपको ज़रूरत है, ठीक है। तो आप पहले अपने पर ध्यान दीजिए, आपको अपने आप पर। देखिए, कंपटीशन एग्ज़ाम हो, लाइफ में जो भी पाना हो ना, जो भी एम होता है, सबसे पहले उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन है, देखिए बहुत टफ़ होने वाला है। कंपटीशन बहुत टफ़ होने वाला है ना। और एक दूसरे से कंपटीशन रहेगा, काफ़ी टफ़ होगा। हर किसी को सक्सेस चाहिए, हर किसी को एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आपको पूरी तैयारी से लेकिन ये है ना, कंपटीशन टफ़ है तो उसकी टेंशन भी नहीं लेनी है। कंपटीशन टफ़ है, मज़ा भी जब आता है ना जब कंपटीशन टफ़ हो। तो आपको जो आपकी प्रिपरेशन है उस पर भी फोकस करना है, डरना नहीं है, ठीक है। डरना नहीं है, अपने अंदर झांक कर देखना है कि हर बार क्या कमियां रह जाती हैं और क्या कमियां रह गई हैं। क्योंकि ये जो चांस है ना, ये गोल्डन चांस होने वाला है, ये टाइम गोल्डन होने वाला है जो मिस नहीं करना है, ठीक है। आप जो हैं इसके बिल्कुल नियर हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम क्लियर करने के बिल्कुल नियर हैं। आपकी प्रिपरेशन पर आपको ध्यान देना होगा, अपने आप पर ध्यान देना होगा। और कंपटीशन टफ़ है ये याद रखना है, लेकिन इससे डरना भी नहीं है। प्रिपरेशन आपकी जो है वो 9 और 10 होनी चाहिए। प्रिपरेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपको अपनी कमियों को झांकना है, दूसरों को ना देखकर अपनी कमियों पे ध्यान देना। आपको अपनी जो एक सीट है ना उस पर ध्यान देना है। स्ट्रेंथ तो आपकी बहुत दिखाई दे रही है। आप हमेशा आप बहुत अपने फुल पोटेंशियल देते हैं, फुल एनर्जी देते हैं। तो ये टाइम है ना, ये मैंने आपको बताया जैसे गोल्डन टाइम है, गोल्डन प्रीसियस टाइम होने वाला है। तो इस टाइम आपको अपना 100 और 100 देना है, ना कि टेंशन करते हो कि एग्ज़ाम होगा क्लियर या नहीं होगा। आपको मेन फोकस अपने प्रिपरेशन पर रखना है, ठीक है। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। एंड कहते हैं ना कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, स्पेशल अपॉर्चुनिटी होती है, वो लाइफ में बार बार नहीं आती। तो गिव योर बेस्ट, गिव योर 10 और 10, ठीक है। इन चीज़ों को वर्डन के ऊपर नहीं लेना है। जब आपने इतना ज़्यादा, देखिए लाइफ में इतना ये स्टैंडर्ड आपने क्लियर किया, आपने इतना कुछ अचीव करा, इतनी मेहनत करी है, ठीक है। आपने अपना मेहनत बहुत दी है, आपको अपनी मेहनत के अनुसार रिवॉर्ड नहीं मिला है, ठीक है। तो वो रिवॉर्ड मिलने का ही टाइम है। देखिए, ये रिवॉर्ड मिलने का ही टाइम है। बर्डन महसूस ना कीजिए, इन्जॉय के साथ लीजिए। और दूसरे को ना देखकर आपका फोकस अपने आप पर होना चाहिए। कंपटीशन में हमेशा यही होता है भाई, बहुत लाखों की भीड़ लगी होती है, ठीक है। पर आपका फोकस ना सिर्फ अपने आप पर होना चाहिए, अपने अंदर की कमियां झाँकिए। देन किंग ऑफ शॉर्ट्स का कार्ड है। फिर तो क्लियर हो जाना है, ठीक है ना।
क्लियर हो जाना है 100%। तो आपको अपना फोकस रखना है। अर्जुन की तरह कहते हैं ना, एम पर, अपनी मछली की आँख पर फोकस रखना है। देखिए कार्ड ना बहुत क्लियर बोल रहे हैं, ये आपसे आपका 10 on 10 मांग रहे हैं, ठीक है ना। और ये क्लियरली कंपटीशन एग्ज़ाम को दिखा रहा है, ऐसे फील्ड को दिखा रहा है जहाँ कंपटीशन है, ठीक है ना। लोग आपस में लगे हुए हैं आगे निकलने के लिए। ये पिछली बार कुछ गलतियाँ, कुछ कमियाँ रह गई थी, जिसको आपको इस बार देखना है और उन गलतियों को, उस कमियों को पूरी करना है। बहुत वेट किया है आपने, है ना। इस अपॉर्चुनिटी का आपने वेट भी बहुत किया है, और ये अपॉर्चुनिटी गोल्डन होने वाली, प्रीसियस होने वाली, और ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए भी, है ना, बेस्ट है। ये आप जानते भी हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ठीक है। और आपके देखिए, आपके ड्रीम तो बहुत हैं, बहुत ड्रीम रहे हैं, ठीक है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आपको लाइफ में रही होगी, तो वो भी आपके, ऐसा आप हार्ड वर्किंग है, हार्ड वर्किंग करने को इस टाइम जो एंजल्स हैं वो भी आपको साइन दे रहे हैं कि आप हार्ड वर्किंग कीजिए, क्योंकि आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। ये देखिए, जो आपके ड्रीम हैं, पेरेंट्स के लिए आपने ड्रीम देखे हैं, है ना, अपने लिए ड्रीम देखे हैं, थोड़ा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है ना। पेशेंस तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी काम में। जब आप हड़बड़ी से कोई काम करते हैं ना, तो कितना भी सही है वो गलत हो जाता है। जो दिमाग में आते हैं ना कि इतना टफ कंपटीशन है, होगा नहीं होगा, ठीक है, या मुझसे ज़्यादा भी लोग इंटेलिजेंट हैं, वो निकाल लेंगे मुझसे, तो आपको ये सब नहीं सोचना है। आपका फोकस होना चाहिए, आप पर होना चाहिए। और जब आप अपने आप पे फोकस रहेंगे, अपनी मेहनत पर भरोसा रखेंगे, और मेहनत कोई आपको हरा ही नहीं सकता। जब आप पे खुद पे कॉन्फिडेंस हो, खुद पे कॉन्फिडेंस और काम, देखिए 2 वर्ड ध्यान रखिए, खुद पे भरोसा, कॉन्फिडेंस होना, और आपका काम नेचर, ये आपको ये एग्ज़ाम निकालने में सबसे ज़्यादा मदद करेगा। पेशेंस रखना है, देखिए खुद को पेशेंस रखना है, ठीक है। और देखिए ये आपको थोड़ा, ये आपको सजेस्ट कर रहा है, ये आपको साइन दे रहा है कि अगर आप वहाँ से फोकस हटा के किसी थर्ड, समझ रहे ना, कहीं अदर फोकस आपका जा रहा है, तो प्लीज़ आप वहाँ से हटाइए, क्योंकि जब आप अच्छे से फोकस नहीं कर पाएंगे तो आप टेंशन में जाएंगे। और ये आपका जो कंपटीशन एग्ज़ाम है, ये थर्ड, आपकी लाइफ में जो थर्ड थिंग्स है ना, जहाँ से आपका दिमाग भटक के वहाँ पहुँचता है, उस चीज़ से आपको अपना फोकस हटाना है, ठीक है। और जब आप फोकस हटाएंगे ना, तो ये देखिए, ये देखिए मेरी साइड से एंजल्स जो गाइड कर रहे हैं, जो कार्ड्स दिखा रहे हैं, आपको आपकी मेहनत का रिवॉर्ड मिलेगा 100%। पर आपका जो फोकस जा रहा है थर्ड थिंग्स पे दिखा रहे हैं, किसी तीसरी चीज़ पे फोकस जा रहा है, जहाँ आपका फोकस होना चाहिए वहाँ नहीं हो रहा है, तो ये आप यहाँ से हटाइए फोकस, ठीक है। अपने एम पे फोकस कीजिए, कंपटीशन टफ है, ठीक है, और डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस और पेशेंस रखना है। तो देखिए आपका एग्ज़ाम कितना जल्दी क्लियर होगा। सॉरी, हाँ, ये देखिए, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ठीक है। तो ये एक ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये कार्ड है, ये यस को डिफ़ाइन करता है, अपॉर्चुनिटी को डिफ़ाइन करता है, गिफ्ट को डिफ़ाइन करता है, एविडेंस को डिफ़ाइन करता है, प्रॉस्पर्टी को डिफ़ाइन करता है। मैं तो अभी से आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ, फोकस रखिए। और ये ना ऐसा टाइम है ना प्रीसियस की, सारी मेहनत दे देने का टाइम है, पीछे तो आपको देखना ही नहीं है, आपको सोचना ही नहीं है। लास्ट अपॉर्चुनिटी और बेस्ट अपॉर्चुनिटी और स्पेशल अपॉर्चुनिटी और गोल्डन अपॉर्चुनिटी। सो गाइज़, रीडिंग को ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और मुझे लगता है ये आपके बहुत काम आएगी।
और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। तो अभी के लिए बाय एंड बेस्ट ऑफ लक एंड कॉन्ग्रेचुलेट फॉर योर फ्यूचर इन एडवांस।